नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि श्री आदिनाथ दिगंबर जैन पंचायत किशनगंज मदनगंज राजस्थान के आयोजकत्व में प्रामाणिक समूह के श्री सचिन जैन जयपुर के निर्देशन में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज रचित मूक माटी महाकाव्य पर आधारित एक परीक्षा का आयोजन किया गया है। वहाँ विराजमान मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन सानिध्य में इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। का समय है कल मध्याह्न 2:30 से प्रारंभ होगा और ये ऑनलाइन होगा और इसका लिंक आप सबको भेज दिया गया है। इसी साथ प्रामाणिक ऐप पर भी इसका लिंक उपलब्ध है। आप प्रामाणिक ऐप पे डाउनलोड करके आप इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक बंधुओं, और यह आयोजन है जो पूज्य मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज जो किशनगढ़ में चातुर्मास रहते हैं, उनकी पावन प्रेरणा से आयोजित किया गया है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। कल ही मध्याह्न 2:30 बजे से आप इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। चलिए अब मैं आपको लिए चलूँ संकट समाधान के पूर्व। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच सनावत से सिद्धवर कोट सिद्ध क्षेत्र के महामंत्री श्री विजय कुमार जी काला, उनकी धर्मपत्नी श्री सुधा जी काला, उनके पुत्र अतुल काला, पुत्र वधू आकृति काला यहाँ पधारी हुई हैं और उनकी पुत्री अंजलि काला भी पधारी हुई हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ सब परिवार कि वह आएँ, गुरुचरणों में नमन करके आशीर्वाद ग्रहण करें। और मैं उनके सम्मान के लिए सवाई सिंघई श्री सुधीर जी कटनी और उनकी धर्मपत्नी श्री नीलम जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो कटनी समाज की ओर से हमारे सिद्धवर कोट सिद्ध क्षेत्र के महामंत्री और उनके परिवार का भावभीना सम्मान करें। उन्हें प्रतीक स्मृति चिन्ह गुरुदेव के आचार्य श्री के साथ मिलन का प्रतीक चिन्ह स्मृति चिन्ह उनको देकर सम्मान करेंगे और यहाँ उपस्थित लोग अपनी तालियों के अवदान से उनका सम्मान में अपनी अनुमोदना। सवाई सिंह श्री सुधीर जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीलम जी हमारे विजय कुमार जी काला परिवार का स्मृति चिन्ह दे करके सम्मान कर रहे हैं। आप तालियों का अवदान दे करके सम्मान कर दीजिए बंधु। और बंधुओं, मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रथम प्रश्न के लिए, ये ऑनलाइन लाइव में चलेगा, श्रीमती आकृति अतुल काला को प्रथम प्रश्न के लिए। और जब तक वो पहुंच रहे हैं अपने स्थान पर, तब तक गुरुदेव एक प्रश्न रीठी कटनी मध्य प्रदेश से कुमारी मयूरी जैन का है। महाराज जी, देश दुनिया में हो रहे हर छोटे से बड़े क्राइम की प्लानिंग करना लोग टीवी प्रोग्राम से सीख रहे हैं। यह कहना गलत है या सही? क्योंकि महाराज आजकल सारे प्रोग्राम सिर्फ यही सिखाते हैं और यही टीवी प्रोग्राम्स घर के रिश्ते भी ख़राब करते हैं, क्योंकि निगेटिव कैरेक्टर जल्दी माइंड में आता है और इंसान वही करने लगता है। अगर ऐसे टीवी प्रोग्राम्स बैन हो जाएं तो क्राइम कम हो जाएंगे। गुरुदेव, मेरी सोच कहाँ तक सही है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, बात सही है कि टीवी प्रोग्राम्स के कारण आज बहुत सारे नकारात्मक परिणाम आ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहे हैं। सरकारों को इस विषय में न केवल टीवी प्रोग्राम बल्कि सारे जितने भी मीडिया है उनमें से परोसे जाने वाले ऐसे कार्यक्रम जिससे हमारा नैतिक और चारित्रिक पतन होता है, उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। दरअसल इस प्रकार के कार्यक्रमों का उद्देश्य मनोरंजन तो होना चाहिए, लेकिन स्वस्थ मनोरंजन, ऐसा मनोरंजन नहीं जिससे समाज का अधःपतन हो। जो भी हो, इसकी वैश्विक स्तर पर समीक्षा होनी चाहिए और इस पर रोक लगनी चाहिए। श्रीमती आकृति अतुल काला सनावत, और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी अंजलि सुपुत्री श्री विजय सुधा जी काला, महामंत्री सिद्धवर कोट क्षेत्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा थी कि हमारे बिज़नेस में हमारा हमेशा कोशिश रहता है कि कुछ नया करें, और इसमें ये भी प्रयास रहता है कि सोशली भी एक अच्छा इम्पैक्ट रहे और साथ में वेल्थ क्रिएशन भी हो। पर अक्सर ये देखा जाता है कि जब हम एक के पीछे जाते हैं तो दूसरी छूट जाती है। और वेल्थ क्रिएशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज सेवा करने के लिए वो बहुत आवश्यक है।
ऐसे में हमें किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए और दोनों चीज़ों में बैलेंस कैसे बनाना चाहिए? एक को लेते हैं तो दूसरी छूट जाती, समाज सेवा और वेजिटेशन का बढ़ावा, ये आप कहना चाह रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि समाज सेवा करके आप वेजिटेशन को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ वेजिटेशन का ठीक तरीके से प्रचार प्रसार करना भी एक प्रकार की समाज सेवा है, समझ गए ना। हमारी कोशिश होनी चाहिए, और कई लोग हैं जिन्होंने बिजनेस भी किया है और उसके साथ समाज सेवा भी की है। बिजनेस के साथ समाज सेवा कैसी? उन्होंने इस तरह का बिजनेस किया जो हमारी प्राचीन परंपराओं को बढ़ावा दे और अहिंसक मान्यताओं को पुष्ट करे। एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों ने ऑर्गेनिक पदार्थों का व्यापार शुरू किया और उस व्यवसाय के क्रम में हमारे परंपरागत बीजों को सुरक्षित रखने का भी यत्न किया, जो हमारी भावी पीढ़ी के स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक है और साथ साथ अहिंसा के प्रचार प्रसार का आधार भी। मैं इस प्रकार के व्यवसाय को प्रोत्साहित करना चाहूँगा। ये व्यापार नहीं, व्यापार के साथ अप्रत्यक्ष रूप से समाज सेवा भी है। माना कि ये सब लाभ के भावना से किया जाता है, लेकिन लाभ के भाव से भी यदि समाज को लाभान्वित किया जाए तो बुराई नहीं है। व्यवसाय हमेशा लाभ से जुड़ता है। हाँ, समाज सेवा में लाभ से भी ऊपर उठा जाता है। हमारी वो स्थिति बने बहुत उत्तम है, लेकिन व्यवसाय करते समय हम समाज की सेवा न कर सके चलेगा, समाज में शोषण न हो इतना भी ख्याल रखें तो बहुत बड़ा काम होगा। हम हिंसा को कम कर सके, रोक सके तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि हो। कुमारी अंजलि, सुपुत्री श्री विजय कुमार जी, सुधकुमार जी काला, विजय जी, सुधा जी भी साथ में आ जाएं। और उसके बाद तैयार रहेंगे सवाई सिंघई श्री सुधीर कुमार जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीलम जैन, कटनी। नमोस्तु महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है। अभी तक लाइफ में एक सिंगल डायरेक्शन में फोकस रहा है जो कि था करियर ओरिएंटेड, जो कई हद तक सक्सेसफुल भी रहा। बस अब लाइफ में आने वाले फेज़ में मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ पर फोकस करना है, जैसे कि पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना है, फैमिली लाइफ पे, सोशल लाइफ पे। तो हमें कब और किस तरह से इन सब में चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए और बाकी सब चीज़ों को उसके साथ में किस तरह से मैनेज करना चाहिए, इस पे थोड़ा सा बताइए। अभी कुछ दिनों पहले ग्रोथ के संदर्भ में हमने पूरा एक प्रवचन ही दिया, समझ गए। तो हमें जब कभी भी ग्रोथ की बात हो तो हमें मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ की बात सोचनी चाहिए। फिजिकल ग्रोथ तो नेचर कर देता है, फाइनेंशियल ग्रोथ आप अपने प्रयासों से करते हैं, मेंटल ग्रोथ के लिए हमें काफ़ी कुछ खपना पड़ता है और फैमिली ग्रोथ के लिए भी हमें कुछ करना पड़ता है। हमें सब बातों पर ध्यान रखना होगा और अपने चिंतन को एकांगी बनाने की जगह व्यापक बनाना होगा। आज के समय में जैसा देखने में आता है, ज़्यादातर लोगों का ध्यान केवल अपने फाइनेंशियल ग्रोथ पर रहता है
और ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो नेम और फेम को ही ग्रोथ मानते हैं, लेकिन ये वास्तविक ग्रोथ नहीं है। वास्तविक ग्रोथ क्या है? इन सब के साथ यदि हमारी शांति, प्रसन्नता, क्षमता, स्थिरता, इन सब का विकास हो तो वो हमारी ग्रोथ है। समझ गए? तो पेड़ बड़ा हो, उसकी जड़ भी गहरी हो। जड़ गहरी होगी, पेड़ की वृद्धि को कोई रोक नहीं सकेगा, और जड़ कमजोर हो तो पेड़ कभी टिक नहीं सकेगा। तो जो कुछ भी करो, जड़ गहरी बनाकर करो। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। एक छोटी सी जिज्ञासा है। ये माना जाता है कि प्रदर्शन हुआ, आडंबर हुआ, ये सब चीज़ें जैनी से दूर वाली मानी जाती है। जो प्रकृति के निकट रहे वो जैन होता है, लेकिन वर्तमान में इसका विपरीत देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा विलासिता कहीं है तो वो जैन समाज में ही पाई जाती है। एक छोटी सी चीज़ मैंने देखी, सिद्धवरकूट सिद्ध क्षेत्र जो 8-10 साल में अपने विकास की नई ऊंचाइयों को पहुंचा, तो जिस तरह का वहाँ पर हम लोगों का आवागमन देखते हैं तो निश्चित रूप से ये जानकारी लगती है या विश्वास होता है कि शायद सुविधाओं के कारण ही धर्म के प्रति लोगों का वो होता है। और जब प्रसिद्धि होती है, जब आपके चरण वहाँ पड़े, ग्रीष्मकालीन वाचना पिछली बार हुई, उसके बाद तो इंटरनेशनल फेम हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या जैनी मान्यताओं के विपरीत जाती है या? देखिए, आपसे मैं बीच में ही रोक के कह रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि लग्जीरियस बढ़ जाने से यात्रियों की संख्या बढ़ी है। इसको ऐसा क्यों नहीं बोलते कि आजकल लग्जीरियस पसंद करने वाले लोग भी तीर्थ यात्रा करने लगे हैं? क्या ये सकारात्मक बदलाव के लक्षण नहीं हैं? लोग पहले कुल्लू मनाली जाते थे, हिल स्टेशंस में जाते थे, सैर सपाटे के लिए जाते थे। आज कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। जब मौका मिलता है तीर्थ यात्राओं को निकलते हैं, गुरु चरणों में जाते हैं। अब रहा सवाल सुविधाओं का, तो मूलभूत सुविधाएं तो सबको चाहिए ही, क्योंकि आज की जीवन शैली ही वैसी हो गई। तो जो आधारभूत सुविधाएं चाहिए वो चाहिए। पहले एक समय था जब एक कमरे में 10 लोग सोते थे, पूरा परिवार इकट्ठा रहता था, पूरे घर में एक ही शौचालय होता था। 2 हो गया तो बहुत बड़ा आदमी माना जाता था, और 10 आदमी एक कमरे में बड़े आनंद से सो लेता था। वो कोने वाली जगह लूटने का एक अलग आनंद होता था। थोड़ा 60 बरस पहले जाके देखो, है ना, तो उसका एक आनंद होता था। वो उस समय की लाइफ स्टाइल थी। अब कोई आज अपेक्षा करे कि वे दिन फिर आए, इज इट पॉसिबल? तो ये समय का परिवर्तन है। जैसे जैसे समाज में बदलाव आता है, हमारी जीवन शैली में भी परिवर्तन आने लगता है। तो ये बदली हुई जीवन शैली का उदाहरण है। आप ये मत कहें कि जैन समाज विलासी हो गई। अगर तटस्थ भाव से समीक्षा करके देखें तो आज आप पाएंगे कि अपेक्षाकृत जितनी अधिक सादगी जैनियों में है, उतना औरों में कम। आज जैनियों में आप देखेंगे कमरे में एसी लगा है पर यूज कम कर रहे हैं, चलाएंगे नहीं। संयम, तप, त्याग के प्रति रुझान क्यों बढ़ रहा है? खान पान में संयम क्यों बढ़ रहा है? यह हमारी सांस्कृतिक पहचान है जिसको लोग कायम किए हुए हैं। समय काल के अनुरूप परिवर्तन होता है और वो आप लोगों की आवश्यकता है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, आपके माध्यम से देश भर के सभी तीर्थ क्षेत्रों में सुविधाएं तो देना, होटल जैसी सुविधा देना, पर होटल मत बनाना।
तीर्थ क्षेत्रों में जो यात्रियों के निवास स्थल हैं, उन्हें ऐसा मत बनाओ कि लोगों की फीलिंग ही बदल जाए। सारी सुविधाओं को देने के बाद भी वहां की फीलिंग ऐसी होनी चाहिए कि आने वाले को लगे कि हम तीर्थ क्षेत्र में हैं। अब तो क्या है, एसी के अलावा अब टीवी भी लगने लगे। आपका सिद्धवर कूट तो अभी बचा हुआ है, लगाया तो नहीं है? नहीं महाराज। हाँ, लगाना भी नहीं। जी। कई तीर्थ क्षेत्रों में रूम में टीवी है। मैं आप सब लोगों से भी इस मंच के माध्यम से कहता हूं, कभी भी तीर्थ क्षेत्र में जाओ तो टीवी वाला कमरा लो ही मत। अगर टीवी का कमरा लिया तो तुम्हारी तीर्थ बंदना धरी रह जाएगी। टीवी से तुम ऐसे रम जाओगे कि वो छूटेगी नहीं। दूसरा, किसी तीर्थ क्षेत्र में कमरा निर्माण के लिए दान दो तो पहले पूछ लो, भैया ये धर्मशाला जैसा कमरा है या इसमें टीवी लगाओगे? टीवी लगाए तो आप 1 रुपया दान मत देना, क्योंकि वहाँ होने वाले पाप के भागीदार भी आप होंगे। इसे रोक लगाना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में 1-2 संस्थाओं ने टीवी लगा दिए तो दूसरी संस्थाएं खाली होने लगी। वहाँ यात्री आना पसंद नहीं करता क्योंकि हमको टीवी चाहिए। अरे भैया, यही पसंद था तो यहाँ आए क्यों? बात थोड़ी समझनी है। मैं सुविधाओं का विरोधी नहीं हूं, पर अब संस्कृतियों से बचाना चाहता हूं, उनसे बचकर चलना चाहिए। नमोस्तु। सवाई सिंघई श्री सुधीर कुमार जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीलम जी जैन कटनी, और सेवा तैयार रहेंगी श्रीमती श्वेता सचिन जैन LIC ढिंढोरी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, बात केवल एक है, कहने के तरीके हैं बहुत, नीर केवल एक है, बहने के तरीके हैं बहुत। तो ऐसा क्या करें महाराज जी, अपना जीवन नीर के समान निर्मल बनाएं और अपने कर्मों को कैसे क्षय करें महाराज जी? अपने जीवन को नीर के समान निर्मल बनाएं जी, और अपने कर्मों का क्षय कैसे करें? जी। तो बस नीर तो निर्मल रहता है, मलिनता तब आती जब उसमें कुछ जुड़ जाता है। बस कुछ को जुड़ने मत दो, निर्मलता बनी रहेगी। और जब अंदर निर्मलता आएगी तो कर्म अपने आप धुलेंगे। जब बाहर की चीज़ें हमारे जीवन से जुड़ती है, जीवन की जो सरसता और सहजता है, शुद्धता और पवित्रता है, वो भी नष्ट हो जाती है। तो हम उसे बचा के रखें। सुधीर जी पूछो। महाराज श्री के चरणों में भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के एक भक्त का नमन। पूरे भारतवर्ष के बुद्धिजीवी जो समय समय पर मुझसे जुड़ते हैं और आपके प्रवचनों के बारे में मुझसे चर्चा करते हैं, उनका कोटि कोटि वंदन। महाराज श्री, आज सुबह जो आपका प्रवचन हुआ, ABCD के W अक्षर पर वेलनेस के ऊपर, वो सिर्फ हम लोगों के ही नहीं, हजारों हजार लोगों के मन में, उनके दिलो दिमाग में छा गया। लोगों ने उसे आत्मसात किया। मेरे पास उनकी प्रतिक्रियाएं आईं। उन्होंने मुझसे उसके बारे में और स्पष्टीकरण चाहा। गुरुवर, जीवन जीने की कला में इलनेस से वेलनेस की तरफ जाने के लिए जो आज आपका प्रवचन था, उसमें जैन धर्म का पूरा मर्म आपने तिरोहित कर दिया। कर्म बंध की प्रक्रिया को आपने पूरा बहुत सरल ढंग से आपने उसमें समाहित कर दिया। महाराज श्री, मैं इतना उससे सचमुच उत्साहित हो गया कि
कि ऐसा लगा कि आपसे अनुमति ले लूं कि महाराज श्री मुझे जब जब भी मौका किसी यूनिवर्सिटी में या किसी बुद्धिजीवियों के या सर्वधर्म सम्मेलनों के मंच पर जाने का मिलता है तो मैं आपके इस प्रवचन का उद्धरण देके शब्दशः उसको प्रस्तुत कर सकूं और लोगों के मन में जीवन जीने की इस कला को, अपने आप को इलनेस से वेलनेस में पहुंचने की कला को जगाने का प्रयत्न कर सकूं। महाराज श्री, वक्त बदलता है जिंदगी के साथ, जिंदगी बदलती है वक्त के साथ, वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, अपने बदल जाते हैं वक्त के साथ। मैं स्वयं लोगों की तरह भुक्तभोगी हूं कि जिनके लिए सारा जीवन खपाया, कष्ट मुझे उन्हीं से हुआ, लोगों को भी उन्हीं से होता है। तो महाराज श्री, ऐसा कैसा कमांड अपने मन को दूं? मैं प्रतिदिन सुबह भावना योग करते में वो सारे कमांड अपने मन को देता हूं, लेकिन जब इस कमांड पर आता हूं कि सभी मेरे मित्र हैं, सभी से मैं प्यार करता हूं, तो ये मन कहता है आत्मन तू झूठ बोल रहा है। बहुत सुंदर। मैं उस बात से सहमत नहीं हो पाता। महाराज श्री, बात समझ मार्गदर्शन दें। देखिए, आपने पहले तो आज इलनेस से वेलनेस की बात की, यही तो मैं रोज कह रहा हूँ। आज आप लोगों को ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला क्योंकि आपको शब्दों का ज़्यादा जुड़ाव बढ़ता है। इलनेस और वेलनेस में जो योग बना वही है वास्तव में, अगर देखा जाए तो धर्म और कुछ नहीं है, या भावना योग और कुछ नहीं है। इलनेस से वेलनेस की ये यात्रा है। आपने इसे आगे बढ़ाने का मनोभाव प्रकट किया, मेरा आशीर्वाद है, आप इसे गति दें। नमस्ते। आपने एक जो बात कही कि जब मैं कहता हूँ मेरा सबसे प्रेम है, सभी से मेरी मैत्री है, सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है, तो उस समय मुझे लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। निश्चित ये झूठ होगा और तब तक आपकी ये साधना भी झूठी साबित होगी। क्यों? क्योंकि आपने अभी दिल से क्षमा किया ही नहीं। कोई तुम्हारा कितना बड़ा भी शत्रु है, शत्रुता तभी तक टिकती है जब तक क्षमा ना हो। क्षमा करते ही शत्रु मित्र बन जाता है। अभी जब मैं भोपाल से इधर आ रहा था, एक स्थान पर 2 ग्रुपों का मैंने मेल कराया। दोनों ग्रुप अपने अपने हिसाब से बड़े दबंग थे। समाज में उनका दोनों का अपना अपना प्रभाव था, थोड़ा 19 थोड़ा 20। स्थिति ये थी, मुझे लोगों ने बताया कि महाराज अगर आपकी समझाइश मिल जाए, ये लोग बदल जाए तो ठीक, नहीं तो इनमें आपस में इतनी कटुता है कि एक दूसरे के विरुद्ध गोलियां भी चल सकती हैं। मैंने ऐसे परस्पर विरोधी दोनों ग्रुपों के लोगों को बुला के बिठाया, 10 मिनट संबोधित किया, उन्हें मोटिवेट किया और दोनों अपने अपनी भड़ास निकाले। और बाद में मैंने जब उनकी कषायों को मंद किया, दोनों ने एक दूसरे को क्षमा मांगा, क्षमा किया। मेरे सामने गले क्या मिले, उनके गिले शिकवे मिट गए। अब बड़े प्रेम से दोनों साथ साथ रहते हैं। जो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते तब साथ रहते हैं। क्यों? क्षमा करते ही बैर धुल जाता है, मैत्री प्रकट होती है। तो सुधीर जी, वाकई में अब आपको तय करना है कि मैं मन की गांठ को बांधे रखना चाहता हूं या मुझे खोलना है। महाराज, खोल दीजिए, मोह त्याग दीजिए।
1700 7200 कोई फर्क नहीं। हमें देखना ये होगा, थोड़ा मोह त्यागना होगा, थोड़ा ईगो कम करना होगा। अहंकार, आसक्ति, मोह, ममता ही तो हमारे मन की गांठों को सबल बनाते हैं। उन्हें खोल दो एक झटके में, फिर यह विकल्प ही नहीं आएगा। और आपने जो कहा है, मुझे लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, आपने बड़ी ईमानदारी से कहा। चाहते हैं उसको विजुअलाइज करके आप वैसा महसूस करें। जब तक सच्ची प्रार्थना नहीं होगी, सच्चा परिणाम कैसे आएगा? झूठी प्रार्थना से कभी सच्चा नतीजा नहीं मिल सकता। तो हम जब कुछ करना चाह रहे हैं, अपने भीतर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, पर लंगर खोलना नहीं चाहते, नाव चलेगी कैसे? चलाओ छप्पू रात भर, वहीं के वहीं रहोगे। गांठ खोलिए, झटके से हृदय को कठोर कीजिए। इसमें आपको अपने इमोशन से लड़ना पड़ेगा। अंतर मंथन कीजिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कल क्या हो जाए कोई पता नहीं। बाकी चीजें तो सब धरी की धरी रह जाएगी। प्रभु, मुझे इस दुनिया से जाना है, निश्चल होकर जाना है, सारा अकाउंट सेटल करके जाना है, कुछ बचना नहीं चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से उन तमाम लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं जो अपने मन में कलुषता को जीवित रखते हुए धर्म करते हैं। उसे धो दीजिए, तभी आपके जीवन में वांछित परिणाम आएगा। जब तक पूर्वाग्रहों से हम ग्रसित रहेंगे, इलनेस बनी रहेगी, वेलनेस आएगा कैसे? माइंडसेट चेंज करना होगा, जीवन बदल जाएगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। श्रीमती श्वेता सचिन जैन, LIC ढिंडोरी। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शालू जैन, अध्यक्षा अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद। धर्मपत्नी श्री शैलेंद्र जी जैन, उपाध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत कटनी, गृह लक्ष्मी। महाराज जी, मेरा भाव हमेशा ही ये रहता है कि दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दूं हर क्षेत्र में, परंतु इसमें मैं कभी कभी इतने पीछे रह जाती हूँ कि छूट ही जाती हूँ। इसे मैं धैर्य के रूप में लूँ या भोलेपन के रूप में? गुरुदेव, यह धैर्य या भोलापन मेरे विकास में बाधक तो नहीं? मेरी इच्छा होती है कि मैं औरों को अधिक से अधिक अवसर दूं, और इस अवसर में आप देने में खुद पीछे रह जाते हैं, तो तकलीफ क्यों है? आपने खुद ने चाहा है ना कि सबको अवसर दें, तो आप औरों को अवसर तभी दे पाएंगे जब खुद पीछे रहने के लिए तैयार होंगे। अगर आपका मन पीछे रहने के लिए तैयार नहीं है, तो औरों को आप अवसर कैसे दे सकते हैं? इसका मतलब है कि आप औरों को अवसर देने की बात कहते जरूर हो, पर वो भी अपने बात। अगर यथार्थतः आप औरों को अवसर देना चाहते हो, तो फिर खुद को पीछे रहने का तो एहसास ही नहीं होना चाहिए। फिर आपकी ये शिकायत ही नहीं रहेगी, आपका प्रश्न ही बेमानी होगा। उसमें आपको संतोष मिलेगा कि चलो, मेरे निमित्त से और तो इतने अवसर पाए और मैं पीछे कहाँ रहा। मेरा लक्ष्य, मेरा मकसद, मेरा ध्येय ही औरों को अवसर देना था, और जब मैं अवसर देने में सफल हो गई, यानी अपने लक्ष्य में सफलीभूत हो गई, जो अपने लक्ष्य में सफलीभूत है वो पीछे कहाँ हैं? पीछे तो वे हैं जो अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। समझ गए? इसलिए ना इसे धैर्य कहो ना भोलापन। पहले अपनी मनस्थिति को ठीक तरीके से संभालो कि वाकई में औरों को हम अवसर देना चाहते हैं या नहीं। नमोस्तु। श्रीमती शालू शैलेंद्र जैन, गृह लक्ष्मी कटनी। और उसके बाद तैयार रहेंगे सुश्री प्रतिभा जैन, हटा दमोह। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।
जीवन में कई पड़ाव आते हैं और हर एक पड़ाव पर कुछ न कुछ हम तलाशते रहते हैं। तो गुरुदेव, जीवन का वह कौन सा पड़ाव है जहाँ हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने का सूत्र और आधार मिलता है? जीवन का ऐसा कौन सा पड़ाव है जहाँ अपने जीवन को तराशने का सूत्र और आधार मिलता है? अगर देखें तो जीवन के हर पड़ाव में अपने आप को तराशा जा सकता है, अगर हमारे पास दृष्टि हो तो। और दृष्टिविहीन व्यक्ति को कभी कुछ नहीं मिलता। हम जब जागे तभी सवेरा की उक्ति को याद रखें, और जब हमें अवसर और अनुकूलता हो अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करें। एक बात याद रखें, परिवर्तन जीवन का नियम है। समझ गए? हर क्षण परिवर्तन चल रहा है। इस परिवर्तनशील संसार में हम एक यात्री हैं। हम अपने हर पड़ाव से कुछ अच्छा सीख सकें और कुछ अच्छा करने के लिए संकल्पित हों, तो ये मान करके चलना हम अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। नमोस्तु। सुश्री प्रतिभा जैन, हटा दमोह। उसके बाद तैयार रहेंगे सपना जैन, मुंबई। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देखा था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि जैसे क्रिसमस आता है तो सभी लोग सांता क्लॉज की बातें करने लगते हैं कि बच्चों का त्यौहार है, बच्चों की खुशी के लिए, मतलब पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं। लेकिन जैसे अभी नवरात्रि आई तो ये मैसेज बहुत वायरल हुआ कि जो लोग 9 दिन देवी की पूजा करते हैं वही लोग साल भर महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं। तो महाराज जी, उस वीडियो में उन्होंने ये बताया था कि जितने भी धर्म के जो त्यौहार होते हैं सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यदि ढूंढना चाहें तो मिल जाती हैं। जैसे कि क्रिसमस में भी बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं। तो उनने ये बताया था कि कुछ त्योहारों में तो परेशानियां ढूंढ के उनका प्रचार किया जाता है और कुछ त्योहारों की परेशानियों को छुपाया जाता है। और महाराज जी, उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि जो युवा होते हैं उनको यदि कोई चीज़ इमोशनली समझा दी जाए तो वो वही सही मानते हैं, वो सही गलत में समझौता नहीं कर पाते कि क्या सही है क्या गलत। और महाराज जी, ये बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है, अब सोशल मीडिया के द्वारा भी हो रहा है, कॉमेडियंस भी करते हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। इसको बहुत इमोशनली किया जाता है। तो महाराज जी, जो हम भारतीय संस्कृति वाले हैं तो हमारे इन सब चीज़ों के लिए प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमें कैसे अवेयरनेस जगानी चाहिए? देखिए, आपने एक बहुत ही मुद्दे की बात उठाई है। वर्तमान में एक फैशन सा चल पड़ा है, आधुनिकता के नाम पर हमारी मूलभूत भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं की धज्जियां उड़ाना। और ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। कतिपय लोगों का यही लक्ष्य बन गया है। हमारी हर भारतीय परंपरा पर, चाहे वो किसी भी धर्म से संबद्ध हो, लोग तरह तरह के आक्षेप करने लगे हैं और उसको लेकर के कई तरह की बातें समाज में फैलाई जा रही है। उनका एकमात्र मकसद है कि लोगों की आस्थाओं को बिगाड़ा जाए और हम अपनी सांस्कृतिक परंपरा को खोएं। आज कुछ ऐसा चलन आ पड़ा है कि लोग अपसंस्कृतियों की ओर झुकाव बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक क्रिसमस या अन्य त्योहारों की बातें हैं, आजकल लोग एक दूसरे को बधाई संदेश देने लगे हैं। एक दूसरे की उस बात को लेकर सराहना करने लगे हैं। सोचने की बात केवल इतनी है कि जिस कल्चर से आपका लेना नहीं देना नहीं, उसके विषय में टिप्पणी करने का अधिकार किसने दिया? क्यों हम ऐसे संदेशों को फैलाते हैं? आप अपनी बात कीजिए,
अपनों के बीच रहिए। ठीक है, विविधता में एकता की बात होनी चाहिए, पर अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर आक्षेप झेलते हुए नहीं। हम न किसी की धार्मिक परंपरा या सांस्कृतिक परंपरा पर आक्षेप करें और न ही अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में किसी की कोई टिप्पणी सहे। इसे रोकना चाहिए। हर चीज़ के जो सही पहलू उन्हें बताना चाहिए। आज हमारे जितने भी पर्व त्यौहार हैं, रीतियां हैं, रिवाज हैं, उनके साथ कई तरह की अच्छी भावनाएं जुड़ी हैं, पर कुछ लोग, मेरा तो ऐसा मानना है कि कुछ वामपंथी विचारधारा से ग्रसित लोगों का यही मकसद हो गया है। सोशल मीडिया और कुछ अंशों में मीडिया भी ऐसे मुद्दों को ज़्यादा उछालते हैं। वे हमारी अच्छाइयों को कम, बुराइयों को ज़्यादा उभारने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है और इससे हमारी संस्कृति को बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि ऐसे समय में कोई भी नकारात्मक बातें फैलाएं नहीं। हम हर परंपरा के इतिहास को समझें, उसके मूल्य को समझें और उसकी अच्छाई का प्रचार करने की कोशिश करें, तभी हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। सपना जैन मुंबई, और उसके बाद तैयार रहेंगे पवन कुमार जैन सतना। हे गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमस्कार। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि इस समाज में स्त्री पुरुष को एक सा दर्जा देने की बात आती है और आज के युग में सभी शिक्षित और समृद्ध हैं, फिर भी जब माता की जिम्मेदारी की बात आती है तो लड़के को ही क्यों दी जाती है? उसमें लड़कियों का योगदान क्यों नहीं है? और अभी तक ये सोच हमारी समाज में क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? माँ बाप की जिम्मेदारी लड़कों पर ही क्यों है, लड़कियों पर क्यों नहीं? देखिए, बात ऐसी है, उत्तराधिकारी के रूप में हमेशा लड़के को प्रमुखता दी गई है। पगड़ी लड़के के सिर पर बांधी जाती है, बेटे के सिर पर नहीं, क्योंकि बेटी तो ब्याह करके पर घर में चले जाती, बेटा यहीं रहेगा। इससे हमारी वंश की परंपरा चलेगी। ये एक हमारी पुरातन व्यवस्था है। तो जिसने जिम्मेदारी ली, जिसके सिर पर जिम्मेदारी दी गई है, उसकी जिम्मेदारी का पालन तो उसे करना चाहिए ना। पिता के जाने के बाद अगर बेटे के सिर पर पगड़ी बांधी गई है, इसका मतलब अब बेटा इस बात के लिए पूरी तरह दृढ़ प्रतिबद्ध रहे कि मैं अपने कुल के, अपने धर्म की, अपनी जाति की, अपनी परंपरा की, अपनी देश की रक्षा में अपने पिता के आदर्शों के अनुरूप योगदान दूंगा। अब आप ये कह सकती हैं, ये तो भेद हो गया, बेटा की जगह बेटी के सिर पर भी पगड़ी बांध दो। नहीं, वंश की परंपरा तो कोई एक से ही चलेगी। बेटी को पर घर में जाकर उसकी वंश की बेल बनना है। ये वंश तो पिता के माध्यम से ही चलेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि बेटी को कमतर आंका गया और बेटे को अधिक। बेटा भी वंश की वृद्धि तभी कर पाएगा जब किसी की बेटी उसे मिलेगी। कहां से कर पाएगा? इसलिए जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को उसी रूप देख करके चलना चाहिए। बिल्कुल लड़के, बेटा हो या बेटी, स्त्री हो या पुरुष, इनमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो काम पुरुष करे वो काम स्त्रियां करे, जो काम स्त्रियां करे वो पुरुष करे। जैसे पुरुष रहे वैसे स्त्रियां रहे, जैसे स्त्रियां रहे वैसे पुरुष रहे। ऐसा है क्या? बोलो। पुरुषों की जो व्यवस्था है पुरुषों जैसे, स्त्रियों की जो व्यवस्था हो स्त्रियों की जैसे। पुरुष की तरह स्त्रियां रह सकती है क्या? बोलो, है समाज इजाजत देगा? पुरुष गमछा लपेट के घूम सकता है, स्त्री घूम सकती है क्या? बोलो, मानेगी? मान्यता देगी समाज? आधुनिक कहने जाने वाली समाज, स्त्रियों को बराबरी का दर्जा देने की वकालत करने वाली समाज मानेगी क्या? क्यों? जिसके योग्य जो है उसे वही करना चाहिए।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष प्रधान हो गया, स्त्री गौण हो गई। पुरुष का काम पुरुष करे, स्त्री का काम स्त्री करे। ध्यान रखना, ये समाज केवल पुरुष से नहीं चल सकता और केवल स्त्री से नहीं चल सकता। समाज तभी चल पाएगा और तभी तक सुरक्षित रह पाएगा जब समाज में स्त्री और पुरुष दोनों का संयोग होगा। नमस्ते। स्त्री करुणा, ममता, क्षमा, सहिष्णुता, धृति, सरलता, प्रेम और वात्सल्य की मूर्ति है। जिस दिन स्त्रियां चले जाएगी, समाज से ये सारे गुण चले जाएंगे। कल्पना कर सकते हैं कि क्षमा, समता, सरलता, करुणा, ममता, प्रेम, आत्मीयता, वात्सल्य जैसे गुणों से रहित समाज कैसी समाज होगी? वो बड़ी बर्बर समाज होगी। तो ये मानता हूँ कि जब तक स्त्रियों में स्त्रियोचित गुण होंगे, नारी जाति में नारित्व रहेगा, तभी तक समाज सुरक्षित रहेगा। इसलिए मैं तमाम आधुनिकतावादी विचार से जुड़े लोगों से कहता हूँ, स्त्रियों को कमतर मत आंको, पर स्त्रियों को स्त्री रहने दो, उन्हें पुरुष बनाने का कुचक्र मत रचो। बस तभी समाज सुरक्षित होगा। श्री पवन कुमार जैन सतना, और उसके बाद तैयार रहेंगी। गुरुदेव को चरणों में कोटसा नमन। समाज के पदाधिकारियों के सामने कई ऐसे मुद्दे आते हैं जिन पर निर्णय लेना बहुत ही आवश्यक होता है, किंतु सामाजिक एकता एवं विवाद न बढ़े ऐसा सोचकर पदाधिकारी उस मुद्दे पर चुप रह जाते हैं। परिणाम स्वरूप सामाजिक अनुशासन नहीं रह पाता। महाराज श्री दिशा निर्देश दें कि ऐसे अवसर पर पदाधिकारियों को किस हद तक जाकर निर्णय लेना चाहिए। देखिए, समाज क्या, परिवार में भी कई बार ऐसा होता है। आपके लिए दो शब्दों में बात कहूँगा, सही गलत, अच्छा बुरा, किसे प्रमुखता देंगे? एक तरफ सही गलत का चुनाव है, एक तरफ अच्छा और बुरा का चुनाव है। घर में भी कई बार ऐसा होता होगा, चीज़ें गलत हो पर परिणाम अच्छा हो, चीज़ें सही हो परिणाम बुरा हो। आप किधर जाएंगे? रॉन्ग राइट को देखेंगे या गुड बैड को देखेंगे? किसे देखेंगे? सही को देखेंगे। हाँ, सही को देखेंगे। सही को देखेंगे, गुड बैड को नहीं देखेंगे, रॉन्ग राइट को देखेंगे। ध्यान रखना, व्यापार में सही गलत को देखना, अब परिवार और समाज में अच्छा बुरा को देखना। अगर हर जगह केवल सही सही की बात करेंगे तो कई बार गलत नतीजे आ जाएंगे। आपको उदाहरण देता हूं। आपको लग रहा है किसी व्यक्ति ने गलती की है, उसे टोकना जरूरी है, लेकिन अभी आपको दिख रहा है कि इस घड़ी अभी हम उसे टोकते हैं तो वो आपे से बाहर है, खामोखा बवाल होगा। तो उस समय आप चुप रहना पसंद करोगे या टोक करके बवाल खड़ा करना? चुप रहना। हाँ, चुप रहना पसंद, चुप रहना चाहिए। सही तो नहीं है तो गलत का समर्थन क्यों करे? बोल दो। जीवन में कई बार ऐसे अनुभव आते हैं ना, गलत है तो भी चुप रहना पड़ता है। तो मैं हमेशा कहता हूं, घर परिवार हो या समाज, परिणाम की तरफ दृष्टि रखो, अच्छे और बुरे को देखने की कोशिश करो। जिसमें अच्छा हो, सबका अच्छा हो, वो काम करो, और जिसमें बुरा हो उससे बचो।
अगर मेरे सही रहने पर भी बुरा हो रहा है तो मुझे अपने आप को पीछे कर लेना चाहिए, और सामने वाले के गलत होने पर भी रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो चुप बैठ जाना चाहिए। बस इतनी बड़ी सोच रख के चलोगे तो समाज में अपने आप सामंजस्य बनेगा। आजकल समय थोड़ा दूसरा हो गया, माइट इज राइट की बात आ गई, तो वहां फाइट होती है। समझ गए? हमारी कोशिश होनी चाहिए समाज के सौहार्द को अंतिम क्षणों तक बनाकर चले। मेरे जिन कृत्यों से अगर सामाजिक या पारिवारिक, दोनों संदर्भ में मैं बोल रहा हूं, सौहार्द खंडित होता हो तो वहां अपने आप को पीछे कर लेने में ही बुद्धिमानी है। मूल लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उसकी तरफ दृष्टि होनी चाहिए। ब्रह्मचारिणी बहन उषा जी जबलपुर, वो गुरुदेव आ रही तब तक कटनी मध्य प्रदेश से श्री प्रमोद कुमार जैन, शास्त्री परिवार, कटनी, मंत्री दिगंबर जैन पंचायत समिति कटनी, कह रहे हैं गुरुदेव नदी के किनारे पर तैरती लाश को देखकर समझ में आता है कि बोझ शरीर का नहीं सांसों का था, जबकि सांस लेकर तो हम छोड़ देते हैं। जिज्ञासा है गुरुदेव कि हम अपने जीवन की इस पर्याय में ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें कि हमें किसी भी पर्याय में इन सांसों के बोझ के तले दबना न पड़े। बहुत अच्छा वाक्य कहा है कि नदी की धार में बहते हुए शव को देखकर लगता है बोझ शरीर का नहीं सांसों का था। पूछा है हम अपना इस जीवन में क्या करें जिससे ये लगे कि हमारी सांसें हमारी बोझ न बन सके, जी है ना? किसी भी पर्याय में इन सांसों के बोझ के तले दबना न पड़े। बस एक ही बात है, अपनी एक एक सांसों को सार्थक कर लो, बोझ खत्म हो जाएगा। बोझ उनका होता है, बोझ वे बनते हैं जो सांसों को सार्थक नहीं कर पाते। यदि हमने सांसों को सार्थक करने की कला विकसित कर ली तो हमारी सांसें हमारे जीवन को अमरत्व प्रदान करेगी। हर पल हमारी सांसें आ रही है, जा रही है, हम उन्हें सार्थक करने का प्रयत्न करें। ब्रह्मचारिणी बहन उषा जी जबलपुर बता रहेंगी श्रीमती शशि कांता जैन, गंज बासौदा। महाराज श्री, मेरा मेरे परिवार की तरफ से, सब परिचितों और रिश्तेदारों की तरफ से, आपको जबलपुर वालों की तरफ से शत शत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, विगत 7 महीनों से समाज में जो कुछ घट रहा है उसमें हमारे ऐसे आत्मीयजन, इतने निकट के लोग ऐसे क्षणिक समय में चले गए और हम उनके साथ में अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त करने उनके पास नहीं जा पाए, उनको धैर्य नहीं बंधा पाए। सब लोग एक दूसरे को ऐसी शंका की नज़र से देखते हैं कहीं इनको कोरोना तो नहीं है। अपने को लगता है कि अपन सामने वाले को संवेदना देने जाएं या उनके दुख को कम करने जाएं, तो और या आजू बाजू वाले, आप उनके घर नहीं जाना बिल्कुल भी। इस प्रकार की टोका टाकी से हमारे मन में देखो ऐसा है आता है, तो उन परिवारों के प्रति आप संवेदनाएं कैसे पहुंचाना देखो, संवेदना केवल निकट जाने से प्रकट नहीं होती। संवेदना तो आज के टेक्नोलॉजी के युग में दूर बैठ कर के भी प्रकट की जा सकती है। क्योंकि ये बीमारी संक्रामक है, तो संक्रामक बीमारी में एक दूसरे की सुरक्षा को हमें प्राथमिकता तो देनी ही चाहिए, और लोगों ने उसी ख्याल से उसमें प्राथमिकता दी। तो हम प्राथमिकता के आधार पर चलें, लेकिन लोग फिजिकली नहीं जा पाए, वर्चुअली टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अन्य माध्यम से एक दूसरे के पास अपनी संवेदनाएं तो प्रकट किए ना। यही तो काल की परिणति है। चाह करके भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये विचित्र संयोग है, समय ऐसा है। इसको हम संवेदनहीनता नहीं कह सकते, ये समय की परिणति है, ये हमारी बाध्यता है। क्योंकि ऐसा करके वो व्यक्ति कईयों को संकट में डालेगा, एक का नहीं है सवाल।
जो व्यक्ति ऐसी जगह जाकर संक्रमित व्यक्ति के निकट जाकर के खुद संक्रमित होता है तो कितने को संक्रमित करेगा, तो वो तो उससे अनर्थ हो जाएगा। इसलिए इस बचाव को तो स्वीकार करना चाहिए, और लोग भी इसको किसी तरह से बुरा नहीं मानते। लोग समझते हैं देश काल की स्थिति क्या है और उसमें हमें वैसे ही चलना चाहिए। ओम। श्रीमती शशि कांता जैन गंज बासौदा, उसके बाद तैयार रहेंगे सवाई सिंघई सनत कुमार जी मधुमती जैन कटनी। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार की तरफ से सबका नमोस्तु। हे गुरुदेव, किसी भी समस्या का मूल क्या है? किसी भी समस्या का मूल क्या है, इसे कैसे समझ सकते हैं? समस्या का मूल क्या है? समस्या को न समझ पाना ही समस्या का मूल है। अगर उसको समझ ले तो जड़ समझ में आ जाएगी। चीज़ें हमारे साथ घटती है और हम उसको समझ नहीं पाते, तो ना समझी ही समस्या का मूल है और समझदारी ही समस्या का समाधान। ओम। सवाई सिंघई श्री सनत कुमार जी मधुमती जैन कटनी। सवाई सिंघई परिवार की ओर से महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, विश्व में अनेक संस्कृतियां हैं। हम भारतवासी भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता के पक्षधर हैं, तो गुरुदेव इस संस्कृति की श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए वे कौन से तत्व हैं या वे कौन से मूल्य हैं जो आज के वर्तमान जीवन में सुरक्षित रखे जा सकें? संस्कृति की श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए वे कौन से तत्व या मूल्य है जो वर्तमान में अपनाए जा सकते हैं? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, ज़्यादा कुछ कहने और करने की ज़रूरत नहीं। सांस्कृतिक निष्ठा को हम सुरक्षित रख ले, सब बातें स्वतः आ जाएगी। निष्ठा आज के इस दौर में यदि कोई चीज़ हमने खोई है तो हमारी निष्ठा है। निष्ठा अगर हमने बचा ली तो समझ कर चलना हमने सब कुछ पा लिया। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कुमार चेतन जैन ढिंढोरी। हाँ, उसके बाद कुमार अमन जैन तुमसर। गुरुदेव की चरणों में मेरा और मेरी परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपने शंका समाधान में कहा था कि झूठ बोलने से हमें पाप पड़ता है और हम उससे नरक गति में जाते हैं, तो हमें किसी परिस्थिति में झूठ बोलना पड़े तो हम क्या करें, और हम झूठ कब, कहाँ और कैसे बोले? झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलने से नरक जाते हैं, हमने नहीं कहा था। ऐसा सवाल उठाया गया। निश्चित हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। झूठ केवल मुख से नहीं बोला जाता। झूठ का मतलब असत्य आचरण। असत्य आचरण यानी बेईमानी, छल कपट, धोखाधड़ी, विश्वासघात। मुख से बोला गया झूठ उतना खतरनाक नहीं जितना कि हम झूठे व्यवहार से लोगों को संकट में डालते हैं। झूठे व्यवहार यानी गलत व्यवहार, जिससे लोगों को कष्ट हो, परेशानी हो, वो व्यवहार। ऐसे झूठ से अपने आप को बचना चाहिए, बचाना चाहिए। तय कर लो, जहाँ तक मेरा काम सच से चले वहाँ झूठ नहीं बोलूँगा, पर धोखाधड़ी, विश्वासघात, छल कपट आदि तो मैं कभी किसी हालत में किसी से नहीं करूँगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।